हरिओम, मेरा नाम है भव्या पंडित और मेरी उम्र है 17 साल। हरियाणा का एक छोटा सा शहर है हिसार, जहाँ की मेरी पैदाइश है। और वहाँ पे जब मैं बहुत छोटी थी तो एक बार बापूजी आए थे उधर सत्संग करने के लिए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब ये हो गया था कि मैं पहले की तरह कभी हो भी पाऊँगी या नहीं। और उस दौरान बापूजी आए थे तो मैं तो नहीं जा पाई थी, लेकिन मेरे माता पिता जो दीक्षित हैं उस वक्त भी थे। तो मेरी मम्मी मेरी फ़ोटो लेके बापूजी के पास गई थी और उस फ़ोटो पर बापूजी ने हाथ रखा था। तो उस तरह से मुझे उनका आशीर्वाद मिला था। तब स्वास्थ्य तो ठीक हो ही गया एकदम से। मैं पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई और गायन में प्रगति होती रही। उसके बाद तो मुझे लगा जिन महापुरुष के सिर्फ हाथ पड़ने से मेरी फ़ोटो पे मेरी इतनी तरक्की हुई है, मुझे उनसे दीक्षा लेनी ही लेनी है। मन में श्रद्धा थी और फिर 98 सन में मैंने दीक्षा ली। उसके बाद एकदम से अच्छी घटनाएं होती गई संगीत में मेरे लिए। हम मुंबई आए, बड़े बड़े मंचों पर मुझे गाने का मौका मिला। जिस भी स्पर्धा में जाती थी जीत कर घर आती थी। और 2001 में स्टार प्लस पे मैंने क्या मस्ती क्या धूम इस शो में भाग लिया था, जिसे सोनाली बेंद्रे होस्ट करती थी। और आमिर खान जज थे उस एपिसोड में जब मैं विजयी घोषित की गई। उसके बाद मुंबई के बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स जीते और तत्पश्चात हैदराबाद में 15th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल में मुझे बुलाया गया बतौर चाइल्ड जूरी मेंबर। फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मैं भी उसी जगह पे थी और मुझे बहुत बड़ा एक एक्सपोजर मिला। और उसके बाद अंडर 16 के लिए भारत में जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है बालश्री अवार्ड, वो मुझे साल 2006 में मैंने भाग लिया और 2007 तक कंपटीशन चला। और फिर 2007 में मुझे उस वक्त जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके हाथों 1 जून 2007 को मुझे ये अवार्ड राष्ट्रपति भवन में हासिल हुआ। तो मेरे साथ एक के बाद एक इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स लाइफ में हुई हैं। मेरे लिए ये बापूजी की कृपा है, बस और कुछ नहीं है। और इस सब के बाद जब मैं इंडियन आइडल 4 में ऑडिशन देने गई तो भगवान की दया से, बापूजी के आशीर्वाद से एक के बाद एक राउंड में क्रॉस करती गई। और जब मैं भारत के सर्वश्रेष्ठ 30 कंटेस्टेंट्स में चुनी गई, उसके बाद पब्लिक वोटिंग स्टार्ट हुई थी। मुझे लगा था कि पब्लिक वोटिंग में मैं ज़्यादा आगे नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि ऐसे शोज़ में वोटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं कि। लेकिन इस सब के बावजूद मैं 30 लोगों में चुने जाने के बाद पियानो 1, पियानो राउंड 2, मैं टॉप 6 तक पहुंची। भारत के लास्ट 6 जो सिंगर्स बचे थे उस शो में, वहां तक मैं पहुंची। और एक करिश्मा ही था एक तरह का, क्योंकि मेरे आगे सब रीजनल सपोर्ट वाले लोग ही बचे थे और मेरे लिए मैं बहुत आगे पहुंची। तो बापूजी की दया दृष्टि है। और इस तरह से मेरे साथ एक नहीं बहुत सारे अनुभव हुए हैं। जब से मैंने दीक्षा ली, जब से मेरी श्रद्धा बापूजी में, आसाराम जी बापूजी में और भी बढ़ गई, मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत सारे अनेकों अनुभव हुए हैं जो मैं बता सकती हूँ, लेकिन वक्त कम पड़ जाएगा। तो मैं यही कहती हूँ कि संत श्री आसाराम जी बापू की कृपा है, सब पर बनी रहे। और जो भी लोगों ने अब तक दीक्षा नहीं ली है, आप ले, क्योंकि तभी आप लोग समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ और उनकी कृपा के साक्षात दर्शन आप लोगों को होंगे।